हेलो फ्रेंड्स, रैंकर स्टडीज में मैं चंदन आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, खुशी की बात है कि जितने लोग और ईएसआई के फॉर्म भरे होंगे, आज ईएसआई का एग्ज़ाम का डेट ऑफिशियली आ चुका है, जो कि 6 दिसंबर को है। लगातार एग्ज़ाम है अपने पास। 6 दिसंबर को ईएसआई है, जो नया वाला ईएसआई जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसकी भी एग्ज़ाम नवंबर में होपफुली हो जाना चाहिए, नवंबर से दिसंबर में। और 28 को बीपीएससी, 28 दिसंबर को बीपीएससी है। कंटिन्यू एग्ज़ाम है, चुनाव है। इसके फ़ायदे हम लोगों को तो एग्ज़ाम ही है और सिलेक्शन लेकर के इसके फ़ायदे को उठाना है। तो ईएसआई की तैयारी भी एकदम जैसे दरोगा की तैयारी हो रही है, सेम क्वेश्चन ईएसआई के भी रहेंगे, क्योंकि इसके पहले ईएसआई का पेपर बीएसएससी सीजीएल 2 के तहत हुआ था। ये सीट निकले थे ईएसआई के। इस बार इसको अलग से एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन पैटर्न एकदम दरोगा का जैसा ही होगा, सवाल वैसा ही होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा तैयारी करते रहें। और सीट कम है, मात्र 212 सीट है ईएसआई में, तो कटअप भी अधिक जाएंगे। लेकिन एग्जाम का डेट आ चुका 6 दिसंबर, तब तो तैयारी करते रहिए, बड़ी खुशी की बात है। और जो लोग ईएसआई के फॉर्म नहीं भरे हैं, प्लीज़ 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 आप भर लीजिए, क्योंकि अंतिम 3 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन, 3 दिन बचे हैं, 21 हो गया, 3 दिन बचे हैं। आप भर लीजिए प्लीज़, और तैयारी में जुट जाइए। नहीं जुटे अभी तक, सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो नहीं तो लेट हो जाएगी। चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करें। कोई भी त्रुटि हो तो उसकी सुधार किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? मैं आंसर बोल देता हूं, गोपाल। सवाल में कुछ और भी ले सकता था, क्यों लिया? क्योंकि पाल वंश का गोपाल थे और इनकी राजधानी कहां थी? मुंगेर। मुंगेर बिहार में एक जगह पड़ता है, मुंगेर एक जिला है, वहाँ पे मुंगेर कमिश्नर में मुंगेर जिला भी है, मुंगेर में पड़ता। और उनका राजधानी था, इसलिए पाल वंश का गोपाल ने संस्थापक था। और मुंगेर आत्मीय सभा कौन स्थापना किया इसका? सबसे पहले तो कब स्थापना हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। और 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। 1815 में स्थापना हुई और राजा राम मोहन राय ने किया। अब बताइए, गारो जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया, तीनों जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं। मेघालय, जब असम से मेघालय की तरफ जाएंगे तो ये दोनों के बीच में पहाड़ियां भी वहां पड़ती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी वहां पे हैं, और तीनों जनजातियां भी पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताइए भाई, उस दिन आपको शपथ दिया गया था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। और ये कब, कितने दिन तक रहते हैं? 6 वर्ष तक रहेंगे या 65 वर्ष। ये दोनों कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कार्यकाल 6 वर्ष पहले पूरा हो जाएगा तो हट जाएंगे, या 65 साल उम्र पूरा कर लेंगे तो हट जाएंगे। दोनों में से जो पहले पूछ जाए उनका। अल्टीमीटर मैं दिया था, विद्युत, मैं आपको वैज्ञानिक उपकरण दिया था कि नापने में इस्तेमाल कहाँ किया था, किसी का उपकरण का। तो अल्टीमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में। विमान की ऊंचाई मापने में, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। जिंक, Zn, जिंक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो बैटरी बनाने में। मेरे बोलते ही आप लोग आंसर खुद करें, देख के नहीं छापना। आपको दिया गया है, इसका मतलब रिवीजन है कि आप खुद, मैं जब सवाल बोल रहा हूँ तो आंसर आपके दिमाग में आ जा रहा है या नहीं आ रहा है, इसका मतलब ठीक पढ़े हैं आप। जिंक बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और हाइड्रोजन बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोजन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैव विकास के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा सिद्धांत है? तो डार्विनवाद है। डार्विनवाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये 7 सवाल थे, फिर आज की बातें शुरू करेंगे। आप सब इसको जरा स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ले लिया होगा, मैं इरेज करता हूँ।
तैयारी करते रहिए। ESI और SI का एकदम सेम सिलेबस है। एग्जाम का डेट तो आ जाएंगे आप। चलिए करंट अफेयर मार्च क्लास शुरू करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय और आर्थिक, और डेट वाइज जो पढ़ रहे हैं वो 1 से 10 तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय और आर्थिक। अच्छा इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। नेशनल एंड इकोनॉमिक, नेशनल एंड इकोनॉमिक पढ़ेंगे, और डेट वाइज जो पढ़ेंगे वो 1 से 10 तक पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ, आज अपना मिडिवल इंडिया शुरू हो गया। एंशिएंट आज अपना खत्म हो गया। 2 अपना खत्म हो चुका है, 1 इकोनॉमी खत्म हो चुका है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया आज खत्म हो गया, और आज इंडियन ज्योग्राफी भी खत्म हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी भी खत्म हो गया। आज वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा। चलिए भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे कि तराइन का युद्ध पर, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ, और परिणाम क्या रहा, जरूर पढ़ेंगे। प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चौसा का युद्ध, ये तीनों युद्ध आपको पढ़ने पड़ेंगे। और कब हुआ मैं तो कुछ डेट आपको बोल दूंगा, 91, 92, 1100, लेकिन आप पढ़ेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि मोहम्मद गजनी पढ़िए, मोहम्मद गोरी पढ़िए, और भारत पर अरबों का आक्रमण जो वही पढ़ना ही है। पेज नंबर 20 लूसेंट में है, नोट कर लीजिए। तो ये पढ़ लेना है कि कब हुआ, किससे किसके बीच हुआ, परिणाम क्या रहा। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरे युद्ध और चौसा का युद्ध। जब भी मोहम्मद गोरी की बात आए तो ये तीनों आना ही चाहिए कि पृथ्वीराज के साथ लड़ाई हुआ था भाई, कौन कौन विजयी रहा बताइए। चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, पेज नंबर 52, 53, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाइए। एक सवाल यहाँ से पूछेगा, जैसे अब किस तरह इसमें कहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया भाई। कांग्रेस 1915 में फिर से मिल गया। गांधी जी भारत कब आए थे? पहला चंपारण सॉरी गांधी जी भारत में कब आए? लखनऊ में। किसान सभा का समझौता कब हुआ था? चंपारण में आंदोलन कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? कंटिन्यू आप पढ़ते चलेंगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 ईस्वी में होती है। हालांकि यह पढ़ते चलेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है? RSS की, जो 1925 में होती है। फिर आप पढ़ते ऐसे ही गोलमेज सम्मेलन प्रथम 30, 31 और 32 में होती है। गोलमेज का प्रथम सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह का फांसी, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे और डेट वाइज पढ़ेंगे। ये सब कुछ पढ़ेंगे और डेट वाइज पढ़ेंगे। दिया हुआ आंदोलन के पेज नंबर 52 से 53 में दिया हुआ है। आप एक एक चीज पढ़ेंगे क्योंकि सवाल यहाँ से पूछता है, सीधे डेट वाइज उठाकर पूछ लेता है। बंगाल का विभाजन किस दिन हुआ था? जब मैं चैप्टर उस दिन भी आज भी बोल रहा हूँ कि बीपीएससी में सीधे पूछ लिया था बंगाल का विभाजन किस दिन हुआ। ऑप्शन में 23 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई और समथिंग करके 5 तो समय था ही, ऐसे पूछा था। तो इसलिए डेट वाइज आप पूरे प्रिपेयर करेंगे क्योंकि एग्जाम आप स्टेट में देने जा रहे हैं, ना कि यूपीएससी देने जा रहे हैं, कि डेट से मतलब नहीं है। ठीक है। पांचों, भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि। अब इसमें क्या पढ़ना है भाई? संचित निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या होता है, राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से मिलता है, और आकस्मिक निधि किस स्थिति में राष्ट्रपति दे सकते हैं, कब बिना लोकसभा के बिल पारित किए हुए दिया जा सकता है, कितने आकस्मिक निधि में धन होते हैं, कितना नहीं होते हैं, आप समझेंगे बात। पेज नंबर 171 से पढ़ेगा। चलिए, वैज्ञानिक उपकरण जो दिया हुआ था, फिर आज सेम पेज नंबर 213, 16 से लेकर 30 तक। 1 से 15 में दिया था, 16 से 30 तक, पेज नंबर 213। 7वां, धातु एवं अधातु के उपयोग, जो कल दिया हुआ था कि मैं सवाल पूछा कि भाई जिंक का उपयोग कहाँ होता है, हमसे पूछा था, तो आप बताएं कि भाई बैटरी बनाने में होता है सर, और हाइड्रोजन बनाने में होता है। ठीक है भाई। तो ऐसे ही धातु और अधातु बनाने का, धातु एवं अधातुओं का उपयोग 41 से 60 तक। पहला दिन अपना 1 से 20 तक हुआ था, दूसरा दिन 21 से 40, आज 41 से 60 है। पेज नंबर 231-32, पेज नंबर 231-32 नोट डाउन कीजिए।
8वां बायोलॉजी का चैप्टर अपना अनुवांशिकी, पेज नंबर 240 से 42। इसमें क्या अनुवांशिकी पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे इसमें पढ़ते समय कि भाई एक्स वाई हार्मोन से क्या होता है, मेल के लिए एक्स वाई जरूरत होती है, फीमेल के लिए एक्स एक्स ही जरूरत होता है। 22 प्लस एक्स जाइगोट क्या होता है, महिलाएं में कितना 23 प्लस एक्स वाई पाया जाता है। यार थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे, ये सब थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे, आप समझेंगे इसको। और कल हम इसके और अगला नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। पढ़ते रहिए, ध्यान से लगे रहिए, एग्जाम के डेट कंटिन्यू अपने आ रहे हैं, कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। लगातार पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, सारे काम धाम छोड़ करके। यही 2-3 महीना है कि जॉब हो जाएगा, आप लगे रहे तो जॉब निश्चित रूप से हो जाएगा। करंट अफेयर को बहुत पढ़े, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दैट्स ऑल, थैंक यू माय फ्रेंड।